Hello students, in previous lecture we have discussed about the first part and also comprehension check, and now we are going to discuss second part of this lesson. Let's start. मृदु crept up to the window. मृदु ने विंडो से वहां से थोड़ा विंडो के पास खिसकी. लली was sitting a little distance away. लली वो कुछ ही दूर विंडो के पास बैठी थी. Awkwardly holding her violin and bowstring. कि ऐसे डिसेंटली नहीं पकड़ा हुआ था उसने, बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं, ऐसे वो वायलिन पकड़े हुए और स्ट्रिंग को पकड़ी हुई थी. हर एल्बोज जटिंग आउट. उसके जो एल्बो थे वो फैले हुए थे. एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन. और वो मतलब उसकी आंखों में एक कंसंट्रेशन, बड़ी ही ध्यान वाली चमक थी. इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window, बिल्कुल उसके सामने ही, जैसे कि उसकी पूरी जो बैक है वो विंडो के पास है, was the bony figure of the music teacher. कि पतली सी बॉडी वाले उसके म्यूजिक मास्टर बैठे थे. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears. कि उसके मोस्ट ऑफ जो सिर था वो पूरा गंजा था. विथ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर. और वो उसका जो सिर था वो ऑयल से चमक रहा था और बाकी के जो बाल थे वो उसके ईयर्स पे आ रहे थे. एंड ऑल फैशन टफ्ट. और ऑल फैशन की चोटी बनी हुई थी. अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उसकी नेक के अराउंड में उसकी सोने की चेन चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और उस and a diamond ring glittered on his hand. कि वो उसने मतलब जो रिंग्स पहनी हुई थी हाथों में वो चमक रही थी. और जैसे वो वायलिन बजा रहे थे तो वो भी ऊपर नीचे हो रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. उनका जो लंबा पैर था वो गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज मीन्स की धोती की जो गोल्ड बॉर्डर थी उसकी किनारी से बाहर आ रहे थे. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रॉनी बिग टो. और वो उसके पैर थे जो वो फ्लोर पर चल रहे थे. I mean वो वहां पे थोड़ा थोड़ा पैर उसका जो था वो फ्लोर पर घिस रहा था. He played a few notes. उसने कुछ सुर बजाए. लली stumbled behind him on her violin. और लली है वो उनको जो सुर बजा रहे थे उसको वो फॉलो कर रही थी. Which looked quite helpless and unhappy in her hands. कि उसका जो वायलिन है वो जैसे हेल्पलेस लग रहा था, कुछ अनहैप्पी लग रहा था. व्हाट अ डिफरेंस. दोनों बजा रहे थे उसमें कितना डिफरेंस था. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. कि म्यूजिक मास्टर जो नोट थे वो बजा रहे थे वो एकदम अच्छे से फ्लोट अप हो रहे थे सुर. एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. मीठे सुर एक ही ट्रैक में एक ही सुर में जा रहे थे. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along as रवि said. तो रवि ने कहा कि जैसे कि ट्रेन है उसकी जो पटरी है उस पर कैसे रेल अच्छे से स्मूथली जाती है वो और वो रेल कुछ आवाज देती है, ऐसे ही म्यूजिक मास्टर के सुर जा रहे थे. मृदु stared at the huge bearing hand moving effortlessly up the violin's stem making lovely music. तो जो मृदु थी वो बड़े बड़े हाथों को और बेरिंग मीन्स की जो हाथ में जिसमें रिंग थी वो कैसे एफर्टलेसली वायलिन पर मूव हो रहे थे वो और लवली म्यूजिक बज रहा था. तो मृदु वो देख रही थी. स्क्वैक.
देयर वॉज लली डिरेलिंग अगेन। फिर से लली ने एक गलत मोड़ ले लिया, बेसुरा बजा दिया। अम्मा केम अवे फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ कि गेट पर से कुछ आवाज आई। अम्मा कोई बोल रहा हो ऐसा। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। कि रवि की मदर ने उसको बैकयार्ड में से कहा कि रवि बेगर आया है, उसे भगाओ। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जब वो तापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी कि पाती तापी को बोल रही है कि वो कमिंग हियर एवरी डे, वो हर रोज यहाँ पे आता है लास्ट वीक से। पूरा मतलब वीक वो हर रोज यहाँ पे आता है ना, उसको कोई अदर घर ढूंढ लेना चाहिए टू बैक फ्रॉम, भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया और बाहर निकले। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और जो वो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था। He had spread his upper cloth under the neem tree. उसका वो अपर क्लॉथ था, जो रुमाल जैसा गमछा होता है, वो उसने नीम के ट्री पे रखा। and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. कि कोई भी उसे कुछ देने आ रहा है, भिक्षा देने आ रहा है, उससे पहले हल्की सी उसने लिटिल स्नूज, एकदम आंखें बंद करके हल्का सा आराम कर लिया। गो अवे सेड रवि स्टैनली। रवि ने कठोर मतलब एक ऐसे कठोर स्वर में कहा कि चले जाओ। माई पाती सेड्स इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती बोल रही है कि नाउ आपको कोई अदर दूसरे घर से भिक्षा ले लेनी चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. अभी जो बेगर था वो उसने अपनी आंखें एकदम मतलब वो वाइड करके वो देख रहा था। चिल्ड्रन वन बाय वन सब चिल्ड्रन को उसने देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग। कि जैसे उसकी आवाज दब गई थी, ऐसे वो बोल रहा था कि इस घर की महिलाएं, लेडीज, आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत अच्छी है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। कि पूरे वीक में जो उन्होंने मुझे एक सब कुछ दिया है, उनकी वो उदारता के लिए मेरी बॉडी और मेरा सोल मतलब उस पर थोड़ा यही ही है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो ऐसे मुझे यहाँ से निकालेंगे। He raised his voice. वो बोला अम्मा अम्मा। That is well might be, but it certainly wasn't feeble. कि उसकी जो आवाज थी वो थोड़ा सैड थी, बट फीबल वीक नहीं थी, कमजोर नहीं थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. उसके मतलब खाली पेट से कुछ आवाजें आ रही थी। एंड केम बोइंग आउट ऑफ हिज माउथ, और जैसे उसके माउथ में से वो निकल रही हो। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विथ बिटर च्यूइंग। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड, और उसके जो दांत थे वो हल्के से मतलब पीले या ऐसे कलर्ड हो चुके थे। बिटर च्यूइंग, जैसे पान खाने के बाद जो जैसे दांतों के कलर हो जाते हैं, वैसा उसके दांत मतलब हो चुके थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा रवि उसको बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं है। एंड इज नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। जैसे वो तंग आ चुकी हो, ऐसे उसने बताया कि ही इज नॉट टू कम अगेन, कि अब उसको यहाँ पे आना नहीं है, ऐसा उसको बता दो। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree. Also उसकी माँ ने जो कहा वो इनको तो सुनाई दिया, बट नीम ट्री के नीचे खड़े बेगर को भी सुनाई दिया। सो रवि को वो रिपीट करने की जरूरत नहीं थी।
The beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. टायर्ड होके उसने बोला कि मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest here under this tree. मुझे यहाँ ट्री के नीचे थोड़ा रेस्ट करने दो. The sun is so hot, the tar has melted on the road. कि बहुत गर्मी है और टार मीन्स एक लिक्विड होता है, वो ब्लैक लिक्विड जिससे रोड बनाए जाते हैं. सो वो मेल्टेड ऑन द रोड, वो फैला हुआ है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. कि मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी पैरों में फफोले पड़ चुके हैं, वो बॉयल हो गए हैं उसकी वजह से. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. कि उसने उनको अपने पैरों में जो नंगे पैरों में जो ब्लिस्टर्स फफोले थे वो बताने के लिए उसने अपने पैर ऊपर उठाए. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. मृदु ने धीरे से मीना और रवि को कहा कि मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या आपने कहीं घर पे ऐसी कोई पुरानी चप्पल देखी है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'd been given them to him. कि मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई चप्पल होगी, अगर मैं मेरी उसको चप्पल देता हूँ तो वो स्मॉल होगी उसको, वरना मैं दे देता. And his feet were larger than Vidhu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his धोती. वहां जो उसने अपना अपर क्लॉथ रखा था वो वहां से उससे वो छाट रहा था और जो धोती थी वो थोड़ा कस के बांध ली. He raised his eyes and looking fearfully at the road. उसने अपनी आंखें ऊपर की और रोड की तरफ डर कर देखने लगा. Gleaming in the afternoon heat. कि जो आफ्टरनून दोपहर की हीट में पूरा चमक रहा था, मतलब कि पूरा चल रहा था. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. कि वो ऐसी something on his feet कि उसको वहां पे उसके पैर पे कुछ पहनने के लिए तो चाहिए. जैसे उसकी आंखें ऐसा बोलते हुए भर आई. said Ravi. रवि ने बोला आवाज मत करो. I am thinking about it. Blubbering. It's not fair, isn't going to help. कि वो सोच रहा था कि और जोर से बोला कि नहीं ये फेयर नहीं है, कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. 2 मिनट में ही उसके पैर तो पूरे जल जाएंगे. What he needs is a pair of chappals. कि इसको अभी पेयर ऑफ चप्पल की जरूरत है. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. कि चलो घर में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं. उसने मृदु और मीना को भी घर में वो लेके आया. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals. जैसे ही उन्होंने वो बैकयार्ड में पैर रखा तो उनकी आंखें एक जो ऑड लुकिंग, एक अलग दिखने वाली स्ट्रेंज चप्पल थी उस पर पड़ी. She had noticed when she arrived. जब वो वहां आई थी तब उसने वो चप्पल देखी थी. रवि, she whispered to him, whose are those? वो धीरे से उसने कहा कि रवि ये किसकी चप्पल है. रवि turned and glanced at that shabby looking but sturdy old slippers. रवि घूमा और उसने वो अगली लुकिंग थी जो चप्पल बट कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी, उस ओल्ड चप्पल पर उसकी नजर पड़ी. He beamed and nodded. वो थोड़ा मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया. These are just right size. ये जस्ट उसके राइट साइज की ही है. Picking them up. उठा लो. Ritu and Meena followed him nervously back into the garden. वो उनको फॉलो करते हुए गार्डन में चले गए. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. वो ओल्ड और बेगर के सामने वो चप्पल फेंकते हुए उसने बोला कि ये रहे चप्पल. Wear these and don't come back. अब ये पहन लो और वापस मत आना.
The beggar stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. He stared at the sleeper. वो उसको देखते ही रह गया और जल्दी से ही flung his towel over his shoulder, अपना जो वो अपर क्लॉथ था वो शोल्डर पे डाला और जो feet into them and left और जो जूते थे वो उसने पहन लिए and muttering a blessing to the children और धीरे से बच्चों को blessings देते हुए वो वहां से चला गया. In a minute he had vanished around the corner of the street. कुछ ही मिनट में वो वहां से स्ट्रीट से गायब हो गया. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. कि मार्बल्स के साथ खेलते हुए तीन बच्चों को वो म्यूजिक मास्टर ने देखा. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. जहाँ पे उसने रखा था वहां पे वो अपने चप्पल ढूंढने लगा. लली he called after a few moments. लली को उसने बुलाया थोड़ी देर के बाद. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. कि आपने मेरे चप्पल देखे हैं? मैंने तो यहाँ पर ही उतारे थे. Ravi, Ritu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. कि वो बैकयार्ड में पूरे में वो जैसे चप्पल ढूंढ रहे हैं और वो तीनों उनको देख रहे थे. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. कि वो यहाँ वहां ढूंढने लगे, रेलिंग के आसपास देखने लगे और फ्लावर पॉट के पास में भी क्रचिंग मतलब कि नी पर बैठकर भी उन्होंने फ्लावर पॉट के आसपास भी वो चप्पल को सर्च किया. ब्रांड न्यू देवर कि बिल्कुल नए ही थे. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम कि मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था. ही वेंट ऑन सेइंग वो ऐसे ही बड़बड़ाता जा रहा था. दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो क्या आप जानती हो कि ये तो पूरा मंथ की जो फी होगी उसके कॉस्ट के है. सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर जल्दी ही लली वो अपनी मदर को बोलने गई. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग harassed कि मनी है वो परेशान हो गई. विथ पाती फॉलोइंग हर वहां पे पाती भी आ गई. Where could they be? कहाँ हो सकते हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. कि ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ से चोरी करके लेके गया हो. So many vendors come to the door. Worried पाती. पाती ने बोला कि काफी वेंडर्स यहाँ पे आते हैं. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. रुकुमणि ने तीनों को देखा. Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet. इतना वो उसने पूछा कि Have you children? कि क्या आपने बच्चों? इतना ही उसने पूछा and वो चुप हो गई. Went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? क्या आपने वरंडा में बैकग्राउंड में किसी को आते हुए देखा है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जैसे एंग्रीली वो देख रही थी उसके आईब्रो से V shape बन गया था. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. कि जैसे उसका हंसी वाला चेहरा सॉफ्ट जो माउथ था उससे आज एंगर निकल रहा था. वो एंगर वर्ड्स निकल रहे थे. रुकुमनी was angry. Thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. Shiver means कांपना. मृदु कांपते हुए ऐसा सोच रही थी कि अगर उनको पता होता वो पुअर बेगर के बारे में और उसके नंगे पांव के बारे में जानती तो वो ऐसा हम पर अपसेट
नहीं होती। Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boys on his feet. एकदम लंबी सांस लेते हुए उसने रुकुमनी को कहा कि रुकुमनी, देयर वॉज अ बेगर हियर, कि कोई एक बेगर आया था बेचारा, बॉयज ऑन हिज फीट, उसके पैर में ब्लिस्टर्स थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि, रवि को देखते हुए बोला, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ऑल बेगर वो टर्न्स अप हियर, कि जो आता रहता है यहाँ पे उसको अपने म्यूजिक मास्टर के चप्पल दे दिए। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रॉन्ड पाती, पाती ने ऐसा दुखी होकर बोला कि इस मतलब दिस डेज बच्चे ऐसा, ऐसे दिन में बच्चे क्या कर रहे हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. कि बोला कि अम्मा, आपने तो मुझे वो कर्ण की स्टोरी बताई है ना, कि आपने गोल्ड इयररिंग्स वो एकदम से काइंड होके, उदार होके वो दे दिए थे। स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने बीच में बोला, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन, कि कर्णा ने अपनी थिंग्स नहीं दी, किसी और की जो चीजें होती है वो दान नहीं की थी, अपनी चीजें दान की थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेस्टली ऑन, रवि बीच में बोला कि मेरी चप्पल उसको फिट नहीं होती। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मैं मेरी दे देते तो क्या आप नाराज होती। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, कि उसने रवि को अंदर जाने के लिए बोला। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल, बहुत कम पहनी हुई जो गोपू मामा की चप्पल थी वो उसने म्यूजिक मास्टर को दे दी। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, उसने अपने सन नोटी ऐसी जो हरकत की उसके लिए सॉरी बोला। द म्यूजिक मास्टर्स आई lit up, मीन्स उसकी वॉइस चमक गई। ही पुट देम ऑन पेनली ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, बट वो जैसे हैप्पी नहीं है ऐसा वो दिखा रहा था। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, अब चलो इससे ही काम चल जाएगा। These days children have no respect for elders, what to do, कि इन दिनों में जो बच्चे हैं वो आज की जनरेशन के बच्चे किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। ए हनुमान इनकारनेट, कि जैसे हनुमान जी का अवतार है वो, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, ऐसे नॉटी बच्चों को तो केवल राम ही बचा सकते हैं। रुकमणि's eyes flashed, she didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. भले ही उन्होंने ऐसा बोला, भले ही उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया, लेकिन भले ही वो हॉली मंकी की तरह उसने बोला, लेकिन वो रवि के बारे में ऐसा नहीं सुनना चाहती थी। She stood stiff and straight by the front door, और वो सीधा सामने वाले जो एग्जिट डोर था वहां पे खड़ी रही। It was clear she wanted him to leave quickly. When he had clattered off in his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Clattered off means जो noise आवाज आती है ना, with the noise और clatter of चप्पल्स, चप्पल्स की जैसे आवाज आती है वैसे न्यू चप्पल पहन के वो चले गए। और रुकुमणी ने बोला कि मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। Honestly, how do you children think of such things? कि आपको ऐसे विचार कैसे आते हैं? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. Thank God कि गोपू मामा अपने वर्क पे ये चप्पल पहन के नहीं गए। As she walked toward the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. वो हंसने लगी, but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master?
उनको पता था कि जैसे ही मामा घर पे आएंगे अपने सीधे जूते और चप्पल उतारेंगे और अंदर आके सीधा वो ये वाली चप्पल मांगेंगे। तो वह सोचकर ये हंस रही थी कि अब मैं इवनिंग में जब वो घर पे आएंगी तो मैं उनको क्या आंसर दूंगी, ऐसा बताऊंगी कि मैंने आपके चप्पल है वो म्यूजिक मास्टर को दे दिए। So the story is very funny and also moral. So written by Vasant Surya, the book is Mridu in Madras, Goru Chakha Turns Up. तो ये जो लेसन में जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, वो इसका ही पार्ट है। Now we will discuss about question answer in next lecture. Thank you.